संदीप मिश्र और विवेक बिंद्रा जो कंट्रोवर्सी चल रही है दोस्तों, ये बड़ी तूफान ले चुकी है और ये तूफान कहाँ रुकेगा किसी को कुछ पता नहीं है। कल की जो वीडियो आपने देखा कि जो संदीप मिश्र जो जो चीजें कहा, जो चीजें इन्होंने कहा, ये काफी सही इन्होंने बात बोली है। और साथ में भी ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो शुरुआत है ये कहाँ तक कैसे हुई, और साथ में ये बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। एक अनुमान भी हम आपको बताएंगे और साथ में आप भी अनुमान लगाएंगे कि आगे क्या हो सकता है। मेरा मिशन है भारत भारत मिशन है, और इस भारत मिशन में मेरा एक कर्तव्य है भारतीय नागरिक के नाते कि हमें जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो युवा हैं, ये युवा जो हैं इनके साथ स्कैम न हो, धोखाधड़ी न हो, कुछ न हो। ये हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने जो हमारे युवा हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इन हमारे कर्तव्य है कि इनको जागरूक करना, इन्हें मोटिवेट करना कि ऐसे स्कैम के चक्कर में न पड़े। जो ये विवेक बिंद्रा संदीप मिश्र के बीच में जो चल रहा है स्कैम 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 स्कैम, तो ये बहुत बड़ा स्कैम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्कैम नहीं है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर ये स्कैम है तो स्कैम इस तरह से हुआ तो सरकार क्या कर रही है? अभी तक क्या सरकार अभी तक क्यों नहीं जान पाई? क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार को सब पता है, सब क्या हो रहा है, मगर जागने की जरूरत ये है जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ ये स्कैम हुआ है, जिसे माना जा रहा है कि साथ स्कैम हुआ है, इनको आगे आना पड़ेगा, इनको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज इनको करना पड़ेगा, तब जाके सरकार इस पर एक्शन लेगी। ऐसे एक्शन नहीं कि सरकार के पास एक ही काम नहीं है, बहुत तमाम काम होते हैं। तो सरकार अपना काम करेगी, साथ में हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए ये हमें जरूर समझना चाहिए। मैं अपने जो हमारे युवा है मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि जो हमारे युवा है ऐसे स्कैम के चक्कर में फंस क्यों जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम युवा होते हैं, जब हाई स्कूल इंटर पास करके निकलते हैं, तो ये चीज एक मनसा होता है कि मैं पैसे कमाऊं और खूब पैसे कमाऊं। आज की जो जनरेशन है इनको सिर्फ जल्दी पैसे कमाने की, हर चीज में जल्दी लगी हुई, जल्दी पैसे कमाने की बड़ी चाहत होती है कि बस जल्दी से पैसे कमा सके। ये कोई चीज को ये समझते नहीं, रिसर्च नहीं करते क्या सही है क्या गलत है। हम आते हैं संदीप मिश्र और विवेक बिंद्रा के मुद्दे पे। होता क्या है कि विवेक बिंद्रा के टीम जो है ये बड़ी बड़ी गलती कर देती है। इसके पहले क्या होता है मैं इस पे बात करता हूँ। इसके पहले होता है कि संदीप मिश्री एक एपिसोड चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं बिजनेस मिस्ट्री करके, जिसमें कि जो लड़के हैं इनको बिजनेस में अपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, इनकी एक्सपीरियंस ही क्या कर रहे हैं, इनको अपना अनुभव दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने सारे सीरीज में देखा, बहुत ही आइडियाज मिलते हैं और अच्छी चीज़ें हैं। वहाँ पर होता है कि एक दिन दो लड़के आते हैं और ये बताते हैं कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। उस तरह से वीडियो आप शायद देखे भी होंगे। इसके बाद ये वीडियो रिलीज होती है, इसके बाद विवेक बिंद्रा की टीम के द्वारा ईगल नोटिस भेजने की धमकी दिया जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर के पास ये धमकी भी जाता है। साथ में विवेक बिंद्रा की टीम संदीप मिश्र के ऑफिस में जाती है, यहाँ तो सही, इसके बाद घर भी जाती है, ये गलत करती है। क्योंकि इस वीडियो में किसी कंपनी का कोई भी किसी का व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था, तो आप इस तरह से करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद कम्युनिटी पोस्ट आता है विवेक भाई, तो विवेक भाई का नाम आता संदीप मिश्र सर पोस्ट करते हैं, उसमें ये कहते विवेक, जिसमें कि बहुत सारी चीजें लिखी हैं, या आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ में विवेक संदीप मिश्र ने विवेक बिंद्रा नहीं नाम लिखा था, विवेक लिखा था। तो विवेक दुनिया में बहुत सारे चीज हैं, बहुत से विवेक हैं, अब एक ही आपके विवेक नहीं। इसके बाद ये भी जोश में आ जाते हैं, विवेक बिंद्रा जैसे जोश में बोलते हैं, तो इस जोश में आके उन्होंने पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद एक 2 दिन बाद आते हैं और बोलते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि देखो मेरे पास कितने अच्छे ऑडिट करने वाली कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है। मैं छंगूलाल मंगूलाल से ऑडिट नहीं कराता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी से मैं अपनी ऑडिट कराता हूँ, अपनी कंपनी का ऑडिट कराता हूँ। एक चीज सर विवेक बिंद्रा सर ये चीज बोलते हैं छंगू और मंगू। दुनिया में जो और भी ऑडिट कंपनी है, इसमें जो वर्कर हैं, जो ये कंपनी चला रही है, छंगू और मंगू हो गए। जो हजारों कंपनियां हैं ऑडिट कंपनी जो ऑडिट करती हैं, ये छंगू मंगू हो गए। आप जो काम कराते हैं इसमें तो कोई फ्रॉड होने के चांस ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका विवेक बिंद्रा जी ये कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते बाद झुका क्या करने वाला हूं, समय में आ जाएगा।
आप क्या करने वाले हैं? आप एक और गलती करेंगे और फंस जाएंगे। आप इतने बड़े आदमी हैं और इस तरह से बातें बोलते हैं कि 8 दिन बाद मैं क्या करूंगा, और पूरी तरह से आप धमकी दे रहे हैं संदीप महेश्वरी को कि मैं आपका 8 दिन में देख लूंगा। मगर जो मेरे विचार है, मैं जो चीजें समाज में देख रहे हैं और जो चीजें समाज में हो रही है, ये चीजें बहुत गलत हो रही है। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मेरे कुछ छोटे भाई जो है, मैं देखता हूँ, मैं सोशल सर्विस करता हूँ, कम्युनिटी में रहता हूँ। कम्युनिटी में कैसे लोग 1,000, 2,000, 4,000 के लिए बच्चे के पास 5 रुपये 10 रुपये नहीं होते, हाई स्कूल इंटर भी वही जाते हैं कि किराया भाड़ा जो भी होता है, ये कैसे में से 1 लाख 2 लाख जो इकट्ठा करते हैं, और क्या उम्मीदें करके इनके जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं गरीब, ये कहाँ कहाँ से उधार लेके क्या क्या गिरवी रख के ये चीजें करते हैं, और आप कुछ उम्मीदें लेके कि हम उस चीजों को कर लेंगे तो हमारी जो लाइफ है बदल जाएगी, हमारे जो घर की स्थिति है, जो गरीबी से हम जूझ रहे हैं, उस गरीबी से हम दूर हो जाएंगे। मगर इसके साथ क्या मिलता है जी? बाबा जी का घंटू मिलता है। इस तरह से स्कैम हो रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी विवेक बिंद्रा जी अगर चाहें तो सभी चीजें सही हो सकती हैं। इसके लिए विवेक बिंद्रा जी को अब जो चीजें गड़बड़ हुई है, इनको ये मानना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि मेरी टीम के द्वारा ये चीजें गड़बड़ हुई है, जिसके वजह से ये चीजें देखने को मिली, तो गड़बड़ हो सकती है। तो उसको मान के जो चीजें, जिसका जो नुकसान हुआ, इसको भरपाई कर दें कि तो इनकी रेपुटेशन भी बची रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये चाहेंगे कि हम संदीप महेश्वरी को नीचा दिखाएं और ये, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रूप ले सकता है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इसके खिलाफ रहते हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी हैं देश में, सारी चीजें मुमकिन है। और बहुत सारे स्कैमर देश को छोड़ के भाग चुके हैं। क्या आपका भी ये नंबर आ जाए? मैं नहीं चाहता हूं, न देश चाहता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कोच भी हैं, मोटिवेशनल हैं, कि हमारे देश से ऐसे लोग रहें और हमारे देश को आगे बढ़ाते रहें। आपका हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और आपको मैं फॉलो लगभग 3 से 4 साल से मैं कर रहा हूं। तो मेरा यही विचार है कि अभी भी समय संदीप महेश्वरी सर का कोई गलत नहीं है, और कोई भी गलती मैं संदीप महेश्वरी की तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। और जो विवेक बिंद्रा जी कोशिश कर रहे हैं संदीप महेश्वरी को बदनाम करने की, आप इमेजें बाजार से 10 रुपये का फोटो आप 20 रुपये में ले, 40 रुपये में ले रहे, तो ये एकदम गलत बातें हैं जो आप कह रहे हैं। तो ये चीजें नहीं सही लगता है कि आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं, हम तो कभी इमेज बाजार से कभी कोई खरीदा नहीं है। अब भी तो कल की वीडियो आपने देखा भी है। तो इस तरह से है, जो हमारे गरीब बच्चे हैं और इनके थोड़ा सा देखना जरूरी है कि ये क्या गलत है, क्या सही है। आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जय हिंद, वंदे मातरम।